अब हम यहाँ पे थर्ड स्टेप को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हमारा थर्ड स्टेप का जो है वो ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको शो आउट होगा। यहाँ पे आपको दिखा रहा है जो चीज़ें भी रहेंगी उसे हम बी केयरफुली फिल करेंगे। डोंट वरी, एक बार एडिट करने को मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे। आप देख सकते हो पासवर्ड में कुछ इस तरीके से डिफ़िकल्ट सिंबल, नंबर, लेटर दिखा रहा है, तो हमें ये नहीं डालना है। जो हमने पिछले टाइम अपना बनाया था नया जो हमारा है वही हम यहाँ पे फिल करेंगे। जो भी हमने एक क्रिएट किया था पासवर्ड वही यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर बोल रहा है, तो जो दिया हुआ है यहाँ एक्स है, तो आप देख सकते हो एक्स कैपिटल लेटर में है। तो हमेशा याद रखना जो कैपिटल लेटर है कैपिटल लेटर ही फिल करना है, जो स्मॉल लेटर है स्मॉल लेटर फिल करेंगे। अब नेक्स्ट कुछ इस तरीके से आपका ओपन होगा। अब हम यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ लेफ्ट साइड में कि आपका पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो चुका, पासवर्ड क्रिएशन भी कंप्लीट हो चुका। एडिशनल डिटेल्स जो है वो हमारा ओपन हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे। यहाँ कैटेगरी पूछ रहा है। कैटेगरी में EWS है, SC ST OBC और UR का मतलब होता है आपका जो भी ओपन कैटेगरी वाले हैं वो यूनिवर्सल होता है ये। तो यहाँ पे हम UR सेलेक्ट करेंगे। अगर आप SC ST से हो तो बेसिकली आप SC या ST सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड वेरीफाई कैटेगरी बोल रहा है, यानी सेकंड में भी हमें सेम फिल करना है जो हमने स्टार्टिंग में किया है। उसके बाद यहाँ नेशनैलिटी बोल रहा है, तो आप कहाँ से हो, तो हम सिटीजन ऑफ इंडिया इसमें डालेंगे। अगर आप दूसरे जगह से हो तो बेसिकली वहाँ पे डिटेल डाल सकते हो। अगर आप अदर कंट्री से हो तो यहाँ दिया हुआ है कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर अदर नेशनल, तो आप वहाँ पे फिल कर सकते हो। अब यहाँ बोल रहा है आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD, मतलब ये अगर है आपका तो आप यस पे कर सकते हो। यस करोगे तो आपको टोटल डॉक्यूमेंट प्रॉपर आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। अगर आपका नहीं है, मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई ब्लाइंड है, किसी को कुछ सुनाई नहीं देता, डिफ है, तो इस सब वजह के लिए ये चीज़ें आपको फिल करना पड़ता है। अगर अदरवाइज़ नहीं है तो नो फिल करो। यहाँ आपको एड्रेस डालना है, जो परमानेंट एड्रेस है वहीं आपको एड्रेस यहाँ फिल करना है। स्टेट में आपको सेलेक्ट करना है जो जिस स्टेट से हो। जैसे अगर आप मुंबई से हो तो आप महाराष्ट्र डालो। अगर मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार से डालूँगी, तो मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र ही डाला है। डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, याद रखिएगा आप अभी मतलब प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे हो आप वहीं एड्रेस डालोगे, गांव का एड्रेस नहीं डालना है। तो उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट में हम थाने डालेंगे। पिन कोड आप जिस जगह से हो, अगर कल्याण से हो तो कल्याण का आप डालो। अगर मुंबई में जहाँ से भी हो वहाँ का पिन कोड आपको डालना है अपने एरिया का। उसके बाद यहाँ बोल रहा है इज प्रेजेंट एड्रेस सेम या परमानेंट एड्रेस, मतलब अगर आप परमानेंट एड्रेस में ये सेम यहाँ पे भी एड्रेस फिल करना है तो फिर यस डालो, तो वो टोटल जो आपका लिखा हुआ है वो कॉपी हो जाएगा। अदरवाइज अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ नो डालो, तो आप यहाँ पे सेकंड एड्रेस फिल कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे यस का सिलेक्ट किया है, यस सेलेक्ट किया तो टोटल जो भी हमारा है वो टोटल यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ दे रहा है सक्सेस, ओके क्लिक करेंगे। ओके क्लिक करने के बाद आपका साइट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन बोल रहा है। डिक्लेरेशन आपको बी केयरफुली रीड करना है कि आपने क्या क्या चीज़ें डाला है, आपने सही डाला है या ना, वगैरह वगैरह। आपको बस जस्ट लाइक आपको इसको रीड करना है, बाकी कुछ ये है नहीं। यहाँ पे आई अग्री फॉर द एबव टर्म एंड कंडीशन, इसके लिए आपको वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे आप टिक करोगे आई अग्री पे। वहाँ पे टिक करने के बाद फिर डिक्लेयर करोगे। अगर प्रीव्यू OTR डालोगे तो आपने जो चीज़ें लिखी हैं, जो चीज़ें फिल की हैं वो टोटल आपको फिर से दिखेगा। तो बेसिकली वहाँ से एक बार आप चेक कर सकते हो कि आपने अभी तक क्या क्या फिल किया है, सही है कि गलत है। तो मैंने यहाँ पे डाला है OTR चेक करने के लिए। तो जो चीज़ें अगर आपको नहीं दिख रहा है ना कि वहाँ फिल किया हुआ नहीं, तो बेसिकली आपने वहाँ फिल नहीं किया है। न्यू नेम वगैरह का उसका कोई मतलब नहीं है, तो हमें फिल नहीं करना है। बाकी अदरवाइज आपको टोटल चीज़ ओवरऑल यहाँ पे आपको शो आउट हो रहा है। तो हम यहाँ से चेक कर लेंगे एक बार कि जो चीज़ें हमने डाली है क्या वो सही डाली है या नहीं। अगर नहीं डाली है तो फिर से हम एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए अभी ऑप्शन नहीं आएगा, जैसे जैसे मैं आगे बताऊंगी आपको एडिट का भी ऑप्शन दिखेगा, डोंट वरी। हम यहाँ पे चेक कर लेंगे।
हमने यहाँ चेक किया, हमने जो चीज़ें डाला था, जो चीज़ें भी पुट किया है वो टोटल क्लियर है। अब हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद ये हमारा सक्सेसफुल हो गया। सबमिट करेंगे, ओके करेंगे। और उसके बाद प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप दूसरों को भी शेयर करें। अब यहाँ पे फिर से जब आप डिक्लेयर करोगे तो आपका कुछ इस तरीके से शो आउट होगा, मतलब जो चीज़ें आपने भरी है, पुट की है, वो टोटल फिर से एक बार शो आउट करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपका ओपन हुआ है। फिर यहाँ आप अप्लाई करोगे। ये जितनी चीज़ें हैं ना, मैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बता दे रही हूँ कि ये हमारा एक रजिस्ट्रेशन हुआ। हमने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया, ये हमारा जस्ट एक रजिस्ट्रेशन है एसएससी के लिए। अब ये जो रजिस्ट्रेशन हमारा हो जाएगा तो आप आगे चल के कभी भी एसएससी का सीजीएल का फॉर्म भरोगे तो उसके लिए आपको सिर्फ यही रजिस्ट्रेशन आईडी डालना होगा। आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसी से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ अप्लाई जब करोगे तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल, अब यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से ओपन हुआ है। अब इन सारी चीज़ों को आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले कैंडिडेट नेम बोल रहा है, तो कैंडिडेट नेम देखो हमने ऑलरेडी डाला हुआ है। तो जस्ट आपको सिर्फ एक बार चेक करना है कि सब चीज़ें सही है कि नहीं है। चलिए हम चेक करते हैं। आप लोग भी प्लीज़ बी केयरफुली ही पुट करना। कोई भी चीज़ें अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज़ें कहाँ फिल होगी। अगर कोई पुट करने नहीं आ रहा है, अगर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी है, जो भी डाउट है, एनी डाउट, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पूछिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल हमने फिल यहाँ पे कर दिया है। एक बार आप लोग भी अपना टोटल मिला लेना कि आपने सही सही पुट किया है कि नहीं किया है। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं हम। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा ये जो भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई है वो हमारा हो गया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप ग्रेजुएशन यहाँ पे फिल करो। अगर आप कर रहे हो, फाइनल ईयर में हो, आपने एग्ज़ाम दे दिया, रिजल्ट नहीं आया है, तो आप बेसिकली यहाँ पे ग्रेजुएशन पुट कर सकते हो। बिकॉज जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो आफ्टर एग्ज़ाम लेता है। अभी बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा, कहीं पे भी नहीं मांगेगा, आपका सिर्फ एक आइडेंटिटी प्रूफ ही मांगेगा। यहाँ पे जैसे मैंने 12th दिया है, जस्ट अगर किसी ने सिर्फ 12th किया है या फिर आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हो तो यहाँ पे आप 12th ही डालना, क्योंकि थर्ड ईयर नेक्स्ट ईयर में होगा, इसके लिए आप ग्रेजुएशन मत डालना। यहाँ पे बोल रहा है EQ स्टेटस, यानी EQ स्टेटस का मतलब हुआ है कि आपने जो यहाँ पे पुट किया है क्या आप कंप्लीट किए हो। अगर नहीं किए हो, अगर ग्रेजुएशन डाले हो तो यहाँ पे 2024 आपको डालना है। देखो मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपका स्टेट पूछ रहा है आप कौन से बोर्ड से एग्ज़ाम दिए थे, 12th का, ग्रेजुएशन का नहीं। मैं अभी जितना भी डिटेल बता रही हूँ मैं 12th का बता रही हूँ कि आपने 12th कहाँ से किया था, वो 12th का हम डालेंगे। अब यहाँ अपेयरिंग जब करोगे तो आपका यहाँ पासिंग ईयर देगा, तो 2024 यहाँ पे हम फिल करेंगे। अब यहाँ बोल रहा है नेम ऑफ बोर्ड, यानी आप कौन से बोर्ड से एग्ज़ाम दिए थे, तो मैंने बिहार से दिया था तो मैं बिहार का डालूंगी। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र से कौन सी यूनिवर्सिटी से दिए हो आप वहाँ का नाम डालोगे। रोल नंबर, सेम रोल नंबर आप डालोगे। कहाँ का, तो आपका जो 10th का डॉक्यूमेंट डाले हो तो आप यहाँ 10th का रोल नंबर डालो, और अगर 12th का डॉक्यूमेंट डाले हो तो 12th का रोल नंबर डालो। मैंने यहाँ 10th का ही रोल नंबर डाला है, आप 12th का नहीं भी डालोगे तो चलेगा, ऐसा कोई इशू नहीं होता है। परसेंटेज पूछ रहे हैं तो परसेंटेज हम यहाँ पे 12th का डालेंगे, 12th का ही रोल नंबर डालेंगे, 12th का ही परसेंटेज डालेंगे। तो आप परसेंटेज यहाँ पे जो भी आपका परसेंटेज आया है वो परसेंटेज यहाँ पे आप पुट कर दोगे। मैंने यहाँ पे 0134 इसलिए डाला क्योंकि मैं 10th का सर्टिफिकेट वहाँ पे डाली थी, तो 10th के ही डॉक्यूमेंट पे मैंने यहाँ पे रोल नंबर डाला, और हमने यहाँ पे अपना जो परसेंटेज है वो परसेंटेज डाला। सिर्फ मैं फिल करके आपको बता रही हूँ। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट मेरा नहीं है, बिकॉज़ मैंने बहुत टाइम पहले, मैंने 2010 में ही 10th का पेपर दिया था, तो आप लोग इस चीज़ को निगलेक्ट करना, ये मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है। बस मैं एक आप लोग को क्राइटेरिया बता रही हूँ कि किस तरीके से इसे फिल करते हैं फॉर्म को। अब यहाँ पे बोल रहे हैं
क्या आप एक सर्विसमैन हो? आप सर्विसमैन हो ऑलरेडी? अगर हो तो यस डालो, यस डालोगे तो वहाँ पे आपको टोटल फिल करना है, अगर नहीं हो तो नो डालो। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन बोल रहे हैं, तो आप अगर एज का कुछ सीकिंग एज है तो आप कर सकते हो। यस डालोगे तो वहाँ पे भी पूछेगा, नो है तो नो, फिर आप यहाँ पे सबमिट कर दो। अब आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट। अब यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट पे आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे सिलेक्ट में क्या पूछ रहा है, प्रीफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, आप कहाँ कहाँ सेंटर देना चाहते हो आप वहाँ पे डालो। अगर मुंबई में आपका सबसे पहले जो नियरेस्ट है, नियरेस्ट का फर्स्ट में डालना। उसके बाद आपके पास ऑप्शनल है, डोंट वरी, आपको 3 यहाँ पे फिल करने हैं, 3 एरिया आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप सबसे फर्स्ट वाले में सबसे जो निजी है, जो नियरेस्ट है वही डालना। सेकंड में आपको जो नियरेस्ट है वो डालो, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो जाने के लिए वही। याद रखना आप 3 जहाँ जहाँ डालोगे उन्हीं 3 में से कोई एक जगह आपका एग्ज़ाम देगा। तो मैंने यहाँ पे वाराणसी डाला है, जस्ट मैं सिर्फ डाल के आपको बता रही हूँ, डोंट वरी। मैंने पहले भी बोला कि ये पर्सनली मेरा नहीं है, मैं एसएससी का एग्ज़ाम नहीं देने वाली हूँ, बस आपको एक क्राइटेरिया बता रही हूँ कि किस तरीके से फॉर्म को फिल करते हैं, तो सो टेंशन मत लेना। यहाँ पे दिया है कि आप कौन से मीडियम से पेपर देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करोगे तो आपका टोटल जो पेपर है वो इंग्लिश में ही दिखेगा। यहाँ पे फिर बोल रहा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो आप इंग्लिश ही सेलेक्ट करो। अगर हिंदी है तो हिंदी कर सकते हो, मराठी चाहिए तो मराठी भी कर सकते हो। मीडियम फॉर टाइपिंग टेस्ट बोल रहा है कि टाइपिंग टेस्ट का कौन सा आप मीडियम रखना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे सब में इंग्लिश भरा है, आप चाहो तो हिंदी या मराठी डाल सकते हो। आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी 40% और मोर, यहाँ पे आपका दे रहा है। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ें फिल नहीं करनी है, तो आप इसे सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। सिलेक्ट करोगे, टच करोगे तो होगा ही नहीं, सो डोंट वरी। हम नेक्स्ट स्क्रॉल करेंगे, नीचे के साइड में हम देखेंगे। आप देख सकते हो, आप रीड कर सकते हो, डोंट वरी, रीड कर लो आप, बट इसको कुछ फिल नहीं करना है। अब नीचे में बोल रहा है 20th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स, क्या आप साइंस से पास किए हो, मैथमेटिक्स से? अगर किए हो तो यस करो, यस करोगे तो वहाँ पे कुछ दिया रहेगा, उसे फिल करना है। अगर नहीं किए हो तो फिर वहाँ पे नो डालो। अगर आप 12th साइंस से किए हो एंड मैथ्स है आपका, तो फिर आप यस डालोगे। यहाँ पे नो हमने किया, सेव एंड नेक्स्ट किया, तो कुछ इस तरीके से आपको शो आउट होगा। अब यहाँ पे आया है हमारा अपलोड फोटो और सिग्नेचर। अब यहाँ पे फ़ोटो को अपलोड करना है। याद रखिएगा ये प्रेजेंट टाइम का फ़ोटो पूछ रहा है, मतलब कि आप आज के आज ही फ़ोटो आप डालो तो बेटर रहेगा, या फिर आप डायरेक्टली डाल सकते हो, बट यहाँ पे अपलोड ऐसे ही लेगा। तो आप फ़ोटो वहाँ से अपलोड करो अपना फ़ोटो। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर बोल रहे हैं, तो सिग्नेचर हम कैसे डालेंगे? आप एक सिग्नेचर पहले फ़ोटो क्लिक करो, यहाँ पे कैप्चर करो, नहीं होगा तो मैं ये फ़ोटो के लिए आपको बता रही हूँ। कोई एक नॉर्मल फ़ोटो क्लिक करो सिग्नेचर का। सबसे पहले क्रोम पे जाओ या फिर गूगल पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो IM रीसाइज़र। रीसाइज़र डालोगे तो कुछ इस तरीके से आपका वेबसाइट ओपन होगा। अब यहाँ पे दे रहा है, देखो राइट साइड में आपको कुछ ऐसे दिख रहा है, बीच में चेंज फाइल साइज़। तो चेंज फाइल साइज़ को ओपन करो। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी आपने फ़ोटो क्लिक किया है ना, सिग्नेचर का, याद रखना सिग्नेचर का फ़ोटो, क्योंकि हम खुद से फ़ोटो नहीं मेंशन कर सकते हैं कि किस तरीके से हमने फ़ोटो क्लिक किया है। एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे हमने फ़ोटो को क्लिक किया, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से दे रहा है, ग्रीन कलर का जो वहाँ पे शो आउट कर रहा है, वहाँ पे हम पुट करेंगे 17, यानी याद रखिएगा 17 पुट करना है। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ प्रॉपर उसी तरीके से फिल करो, एग्जैक्टली आपका सिग्नेचर अपलोड होगा। यहाँ पे हमने 17 पुट किया। अब नीचे आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मैंने ग्रीन से इंडिकेट किया है। अब आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा है, तो आप चेंज क्वालिटी पे क्लिक करोगे, यहाँ डालोगे 151, यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और सेकंड वाले में हम डालेंगे 75। मैं पुट करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने किया है 151 और 75, यानी हाइट में 75 हम पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ जो है अपलोड फ़ोटो कर देंगे।
तो हमारा फ़ोटो अपलोड होगा, मतलब कि डाउनलोड होगा। अभी एग्जैक्टली हमारा उस फॉर्म में नहीं जाएगा, यहाँ पे डाउनलोड होगा। अब हमने यहाँ पे एग्जैक्टली डाउनलोड तो कर लिया, लेकिन साइज़ आप देख सकते हो, साइज़ हमारा 151x75 दिखा रहा है और हमें चाहिए कितना, 4x2 चाहिए, यानी 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर चाहिए, आप चेक कर सकते हो। फिर अब हम क्रोम पे डालेंगे PI7। PI7 यहाँ पे आपको दिख रहा है, सबसे फर्स्ट वाले को ही ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके से दिखाएगा। जहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज इमेज साइज़ या इन KB, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट इमेज बोल रहा है, जो हमने फ़ोटो डाला है, जो हमने बनाया है उसी फ़ोटो को डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम रिक्वायर्ड साइज़ डालेंगे, तो साइज़ में हम 180 डालेंगे, क्योंकि हमारा कितना बोल रहा है 20 KB का, 20 KB का बोल रहा है, तो हम यहाँ पे लगभग 18 डालेंगे, हमारा आ जाएगा। यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, कौन सा, जो फ़ोटो हमने डाउनलोड किया था, वो जो हमने फ़ोटो क्लिक किया था वो नहीं करना है, जो डाउनलोड किया था IM रिसाइजर से, वहाँ वो वाला फ़ोटो हमें यहाँ पे डाउनलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से 18 KB, हमने 18 KB फिल किया था, तो 18 KB दिख रहा है। अब यहाँ डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड जैसे ही करोगे फ़ोटो हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये अब जो फ़ोटो है, हम इस फ़ोटो को डायरेक्ट हम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे इसे अपलोड करेंगे। देख सकते हो आप, अच्छे तरीके से अपलोड हो गया। अब कुछ इस तरीके से आपका वेबसाइट ओपन होगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप चेक कर सकते हो, जो चीज़ें आपने फिल किया है वही सेम चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपने क्या क्या डाला है। हाँ, कट मार्क का भी पूछेगा कि आपके बॉडी पे कोई ऐसा निशान, तो वो निशान आपको डालना है। मैंने उस टाइम बताना भूल गया था, बट अभी मैं बता दे रही हूँ, वहाँ पे कट मार्क का भी डालना है, मैंने फिल करके बट दिखाया है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, टोटल आपका कुछ इस तरीके से शो आउट होगा। ये हमारा कुछ इस तरीके से टोटल चीज़ें दिखेंगी, जो जो चीज़ें आपने फॉर्म में फिल किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 3 जगह सेलेक्ट किया था, वो तीनों एरिया दिखा रहा है। जो आपने मीडियम सेलेक्ट किया था वो मीडियम दिखा रहा है। आई होप कि आपका ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल रहेगा। आप इसी तरीके से फॉर्म फिल करो तो बहुत सही तरीके से फिल हो जाएगा। बहुत मेहनत करके हमने ये वीडियो बनाया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब यहाँ पे हम आई अग्री करेंगे। अब यहाँ पे दे रहा है सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो कुछ इस तरीके से आपका शो आउट होगा। सबसे पहले कैप्चर में हम डाल देंगे, यहाँ पे दे रहे हैं R3। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको, हमें यहाँ पे वही कैप्चर करना है जो अगर अल्फ़ाबेट लेटर जो भी है वो अगर हमारा कैपिटल है तो कैपिटल फिल करेंगे, अगर स्मॉल लेटर है तो हम स्मॉल लेटर फिल करेंगे। यहाँ पे दे रहा है प्रिंट एप्लीकेशन। जैसे ही प्रिंट एप्लीकेशन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपका साइट ओपन होगा, आप देख सकते हो। तो ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है। हमारा कोई भी चार्ज नहीं लगा है। फीमेल के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, मेल के लिए 100 रुपीज़ लग रहा है, जनरल और OBC यानी ओपन कैटेगरी वाले और OBC के लिए 100 रुपीज़ लग रहा है। कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। सो बी केयरफुली आप फॉर्म फिल करो एंड फटाफट एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम क्रैक करो, जॉब लो और मुझे कमेंट करो कि कितने लोगों का जॉब लग गया। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो।